नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार लाइव क्लास में, यूट्यूब की लाइव क्लास में जुड़ जाइए सभी लोग। और आज का जो प्रकरण है वह है संस्कृत भाषा में व्यंजन संधि। जी हाँ, व्यंजन संधि का हम अध्ययन करेंगे। और इससे पहले आप जो अध्ययन कर चुके हैं दोस्तों, वह अध्ययन कर चुके हैं स्वर संधि का, स्वर संधि का सूत्रों की चर्चा की, अपवादों की चर्चा की, और जो है 8 प्रकार की स्वर संधि आपने पढ़ी, जिसमें से दीर्घ संधि, गुण संधि, आयात संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, प्रकृति भाव संधि, पररूप पूर्वरूप संधि। इस प्रकार से हमने संधि का अध्ययन किया। तो अभी हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल सभी लोग जुड़ जाइएगा। व्यंजन संधि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे मित्रों। आइए, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः संस्कृत भाषा के अंतर्गत। तो नमः संस्कृताय एस बी दीक्षित जी, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सभी लोग आ जाइए एक बार बेटा, जल्दी से आ जाइए सभी लोग। बिल्कुल सभी लोग जल्दी से आ जाओ प्रभु। हाँ, जल्दी से आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, सुंदर से मंत्र से प्रारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयः विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आज का जो टॉपिक है वह है व्यंजन संधि। तो सबसे पहले व्यंजन संधि कहाँ होगी, कैसे होगी, तो परिभाषा लिखेंगे। व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, कहाँ होगी व्यंजन संधि। चलिएगा, तो व्यंजन संधि की परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा समझते हैं कि व्यंजन संधि कहाँ होती है। देखिएगा, व्यंजन संधि होगी यदि पूर्व वर्ण प्लस से पहले, यानी जो वर्ण होता है उसको हम पूर्व वर्ण कहते हैं। पूर्व वर्ण में व्यंजन हो, पूर्व वर्ण में व्यंजन हो तथा परवर्ण, पर माने बाद का, परवर्ण में स्वर अथवा व्यंजन आए, स्वर अथवा व्यंजन आए, यानी स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। व्यंजन आए वहाँ पर व्यंजन संधि होगी। आए वहाँ व्यंजन संधि होगी, वहाँ पर क्या संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। बिल्कुल व्यंजन संधि होगी। कहाँ पर होगी, प्लस से पहले क्या होना चाहिए, प्लस से पहले व्यंजन होना चाहिए। प्लस के बाद में व्यंजन हो या स्वर हो, गाइस ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आपकी जो संधि होगी, जो संधि बनेगी पूर्व और पर के स्थान पर, क्योंकि संधि हमेशा वर्णों के स्थान पर होती है, वो संधि क्या बनेगी, वो संधि बनेगी व्यंजन संधि। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। व्यंजन संधि जो है उसकी, व्यंजन संधि को देखिए, व्यंजन संधि और कहाँ होगी, एक बार एक और समझ लेंगे। व्यंजन संधि कहाँ होगी, यदि, दूसरी परिभाषा देखेंगे, यदि पूर्व वर्ण स्वर हो, यानी पूर्व वर्ण माने प्लस से पहले वाला वर्ण स्वर हो, तथा परवर्ण, पर माने बाद का अक्षर, माने प्लस के बाद का, परवर्ण
कोई व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो तो वहाँ भी व्यंजन संधि होगी। व्यंजन हो तो वहाँ भी व्यंजन संधि होगी। तो वहाँ भी कैसी संधि होगी भैया? व्यंजन संधि होगी। यानी प्लस से पहले स्वर हो सकता है लेकिन प्लस के बाद व्यंजन होना चाहिए, या प्लस से पहले व्यंजन हो बाद में स्वर होना चाहिए, या व्यंजन के बाद व्यंजन हो। तीन स्थिति हैं व्यंजन संधि की। बिल्कुल शिव कुमार जी जुड़ गए हैं, शिखा यादव जी जुड़ गए हैं। नमो नमः, नमः संस्कृताय, आपके लिए बहुत बहुत नमस्कार, नमामि। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जुड़ जाइए, बहुत बढ़िया। हाँ तो बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो व्यंजन संधि है वो कहाँ बनेगी, व्यंजन संधि कहाँ पर बनेगी, आप समझ रहे हैं ना? व्यंजन संधि जब बनेगी जब आपका यदि पूर्व वर्ण में, पूर्व वर्ण का तात्पर्य यहाँ है प्लस से पहले वाला, उसको पूर्व वर्ण बोलते हैं, पूर्व वर्ण प्लस से पहले। और परवर्ण माने बाद का वर्ण, पर का मतलब क्या होता है? बाद का। तो पूर्व एवं पर के स्थान पर ही संधि होती है। पूर्व वर्ण में व्यंजन हो तथा पर वर्ण में स्वर अथवा व्यंजन हो सकता है, स्वर भी हो सकता है, व्यंजन, तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अगली कंडीशन ये है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाए, ये अक्सर नहीं पता रहता स्टूडेंट्स को। यदि पूर्व वर्ण में, यदि पूर्व माने प्लस से पहले वाला, पूर्व वर्ण में क्या हो? स्वर हो, और परवर्ण में व्यंजन हो, परवर्ण में व्यंजन हो तो भी वहाँ व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल। उदाहरण देख लेते हैं, बाद में हम नियम के द्वारा बताएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा एक उदाहरण ले लिया, जगत प्लस ईस। मैंने आपसे इस उदाहरण को लिया जगत प्लस ईस, तो आप देखेंगे कि जगत जो शब्द है उसमें सबसे पहले यहाँ जो त है यह आपका क्या है? आप कहेंगे सर व्यंजन है, तो व्यंजन प्लस से पहले है। यहाँ देखेंगे तो ये ई क्या है? आप कहेंगे सर ये ई जो है वो स्वर है। ई क्या है? स्वर है। तो व्यंजन है, त प्लस से पहले त है, इसके बाद में क्या है? व्यंजन है। इसीलिए यहाँ जो बनने वाली संधि है जो जगदीश बनेगी, यह संधि, यह आपकी व्यंजन संधि होगी। कैसी संधि होगी? व्यंजन संधि मानी जाएगी, क्योंकि व्यंजन के बाद में स्वर आया है, तो ये व्यंजन संधि मानी जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं, देखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपसे कहा एक उदाहरण तत् प्लस लीन, मैंने एक उदाहरण और लिया तत् प्लस लीन। यहाँ देखेंगे तो तत् शब्द में त व्यंजन है, बाद में व्यंजन है, यानी यहाँ पर आप देखेंगे ये स्थिति बन रही है। तत् शब्द में त व्यंजन है, उसके बाद में जो ल है वह भी व्यंजन है, तो व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है, इसीलिए यहाँ भी कौन सी संधि होगी बेटा? यहाँ भी संधि जो होगी आपकी कौन सी होगी? व्यंजन संधि मानी जाएगी। व्यंजन के बाद व्यंजन भी आ रहा है, इसीलिए व्यंजन संधि मानी जाएगी। बहुत बढ़िया जी। शिव कुमार जी कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, चिंता मत करिए। टेलीग्राम पर आप जुड़िए और टेलीग्राम पर आपका टेलीग्राम पर सूचना मिलती रहती है, पूरा परेशान ना होइए प्रभु जी। हाँ बहुत बढ़िया जी, चलिएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, करुणा शंकर जी जुड़ गए हैं, शिव कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, आपके शिव कुमार यादव जी, राखी यादव जी पहले से हैं, ज्योति यादव जी जुड़ गई हैं, बिल्कुल, और भी लोग जुड़ रहे हैं। तो जल्दी से बेटा एक बार शेयर कर दीजिए, लोगों को कम पता है, आज बहुत कम संख्या में हैं, बहुत कम संख्या में भी आज लोग दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग सब जल्दी से बेटा शीघ्रता से एक बार, शिव कुमार जी, राखी यादव जी, सभी लोग शीघ्रता से शेयर कर देंगे, सब लोगों को पता लग जाए, क्योंकि नया टॉपिक है व्यंजन संधि, और यदि ये संधि निकल गई हाथ से तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से बताओ, चलिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए। तो अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर व्यंजन के बंद में व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि है,
स्वर के बाद में व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि है, व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो भी व्यंजन संधि है। ये तीनों कंडीशन आपने देखी, कहाँ कहाँ व्यंजन संधि होगी, कहाँ कहाँ व्यंजन संधि होगी। तो पहला देख लेंगे। अगला देखो, सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन संधि को क्या कहते हैं। तो व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। बताओ क्यों? व्यंजन संधि को, यानी व्यंजन संधि का दूसरा नाम, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साहब? क्योंकि हल संधि इसलिए कहते हैं कि हल एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार में आने वाले जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, वही आपके व्यंजन होते हैं। 33 होते हैं व्यंजन। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। ठीक है, तो अब कंडीशन देखेंगे। व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। पहला आप कंडीशन देखेंगे, पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति साहब ये है कि प्लस का चिन्ह है, मान लीजिए ये है प्लस का चिन्ह, और यदि यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले आपको यहाँ मान लीजिए कि व्यंजन है, प्लस से पहले व्यंजन हो, ठीक है, और प्लस के बाद भी व्यंजन हो, प्लस से पहले व्यंजन हो, प्लस के बाद भी व्यंजन हो। या फिर दूसरा कंडीशन देखेंगे, और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है व्यंजन प्लस से पहले व्यंजन हो, प्लस के बाद में आपका स्वर हो, प्लस के बाद में स्वर हो, तो भी आपकी जो संधि बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कह देंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कह देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? प्लस से पहले स्वर हो, प्लस से पहले स्वर हो, उसके बाद में क्या हो बेटा? उसके बाद में व्यंजन हो। तीसरी कंडीशन, तो भी आपकी कौन सी संधि होगी? तो भी आपकी व्यंजन संधि होगी। जी हाँ, कौन संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। संख्या बढ़ाओ भाई, कुछ संख्या बढ़ा दीजिए। सब लोग सो गए क्या? कहाँ गए भाई? व्यंजन संधि होगी। अब देखेंगे यह 3 कंडीशन हमारे पास बन रही है। एक कंडीशन ऐसी है जहां व्यंजन के बाद में व्यंजन हो, दूसरी कंडीशन ऐसी है जहां व्यंजन के बाद में स्वर हो, तीसरी कंडीशन ऐसी है कि स्वर के बाद में व्यंजन हो तो भी व्यंजन संधि होगी। अब इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संस्कृत में बेटा व्यंजन को क्या कहते हैं? जल्दी बोलो। आप कहेंगे सर हल व्यंजनों को कहते हैं। तो हल हो प्लस से पहले, यानी ये जो वर्ण है इसको हम पूर्व वर्ण बोलते हैं, और यहाँ पर जो वर्ण है इसको हम पर वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर वर्ण। तो पूर्व और पर के स्थान पर, यानी पूर्व वर्ण में हल हो, इसके बाद भी हल हो, तो कौन सी संधि होगी? क्योंकि देखो व्यंजन को हल संधि भी कहते हैं, तो कौन सी संधि होगी? आप कहेंगे सर हल संधि होगी। कौन संधि होगी? हल संधि होगी। इस प्रकार से परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए हल संधि कहाँ होगी? हल संधि होगी। ठीक है, चलिएगा। तो हल के परे हल रहने पर, परे माने बाद में, हल संधि होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? मैंने बताई आपको। दूसरी कंडीशन है कि अगर प्लस से पहले व्यंजन हो, तो व्यंजन को हम क्या कहते हैं जी? व्यंजन को बता चुका हूं, व्यंजन को हम हल कहते हैं। माने प्लस से पहले आपका क्या हो? व्यंजन माने हल हो, और स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं। अच कहते हैं। बराबर कौन संधि होगी? तो ये भी आपकी स्थिति ऐसे बनेगी, माने हल संधि होगी। कौन संधि होगी? हल संधि होगी। बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। नए लोग जो जुड़े हैं, लेट जुड़े हैं, इसलिए उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, अभी कमेंट पढ़ता हूँ थोड़ी देर में। आइए बात करते हैं। तीसरा है आपका स्वर के बाद व्यंजन हो। तो स्वर के बाद व्यंजन हो, इसका मतलब है स्वरों को हम अच कहते हैं। स्वरों को क्या कहते हैं बेटा? अच कहते हैं। और अच के बाद में अगर क्या हो? हल हो। अच के बाद क्या हो? हल हो, तो भी आपकी हल संधि होगी। कौन संधि होगी? हल संधि। क्योंकि स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 3 कंडीशन है। बिल्कुल, तो ये जो कंडीशन है ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछी जाती है। ये जो कंडीशन है तीसरी वाली, ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे इसमें अटक जाते हैं। वो नहीं जानते कि प्लस से पहले स्वर भी हो सकता है। इसका उदाहरण केवल मैं लेता हूँ, एक उदाहरण लेता हूँ। जैसे मैंने कहा शिव प्लस छाया।
मैंने एक उदाहरण आपके लिए लिया, शिव प्लस छाया। यहाँ देखेंगे बेटा व है और व में अ है, माने व शिव छाया में देखेंगे तो व है, व में क्या लगा है, अ लगा है ना, अस्वर छिपा है, क्योंकि व्यंजन जो है वह स्वरों की सहायता से बोले जा सकते हैं। इसलिए व्यंजन व है और व में क्या छिपा है, अगर मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे सर इसमें अ छिपा है। तो स्वर में अस्वर है कि व्यंजन, आप कहेंगे सर अस्वर है। इसके बाद में जो छ है, इसके बाद में जो छ है इसको व्यंजन माना गया, माने व्यंजन है। तो इसीलिए अ के बाद जो छ आया तो यहाँ जो अ है ये स्वर है, यहाँ ये व्यंजन है। इसलिए स्वर के बाद व्यंजन आने पर भी व्यंजन संधि से मानी जाएगी, शब्द बन जाएगा सेवत छाया। जब नियम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे क्या बनेगा, सेवत छाया, भगवान शंकर की छाया, सेवत छाया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सेवत छाया। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि व्यंजन संधि को 3 भागों में बांटा गया। अपने व्यंजन संधि को 3 प्रकार से समझ सकते हैं। क्या है, देखिए, हल के परे हल रहने पर हल संधि होती है। वेद प्रकाश जी जुड़ गए हैं, अमरजीत पाल जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। गुड आफ्टरनून वेद प्रकाश जी। पुष्पा जी जुड़ गई हैं, शिव कुमार जी, ज्योति यादव जी हैं, पहले से राखी यादव जी हैं, और लोग भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, हाँ, चलिए क्या कह रहे हैं, हल के परे हल रहने पर हल संधि होती है। वाचन करेंगे, आइए। हल के परे, परे माने बाद में, हल के परे हल रहने पर हल संधि होती है। हल के परे अच रहने पर, अच के परे हल रहने पर, हल के परे अच रहने पर, देखिए हल माने व्यंजन, हल के परे अच रहने पर, अच के परे हल रहने पर हल संधि होती है, हल संधि होती है। हल के परे हल रहने पर, हल के परे हल रहने पर हल संधि होती है। हल के परे अच रहने पर, अच के परे हल रहने पर, हल के परे अच रहने पर, अच के परे हल रहने पर हल संधि होती है, हल संधि होती है। एक बार वाचन करेंगे सभी लोग, प्रश्न आता है, हल के परे हल रहने पर कौन सी संधि होती है, अच के परे हल रहने पर कौन सी संधि होती है, हल के परे हल रहने पर कौन सी संधि, परे माने बाद में, प्लस के बाद वाला वर्ड है, प्लस के बाद वाला जो अक्षर है उसको पर बोलते हैं, प्लस से पहले वाला जो अक्षर है उसको हम पूर्व बोलते हैं। हल के परे, हल के परे, हल के परे हल रहने पर हल संधि होती है। हल के परे अच रहने पर, अच के परे हल रहने पर, हल के परे अच रहने पर, अच के परे हल रहने पर हल संधि होती है, हल संधि होती है। समझ में आ गया, संधि समझ में आ गई कि नहीं आई, जल्दी एक बार कमेंट करिएगा बेटा, जल्दी से कमेंट करिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट करिएगा कि सही इसका क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा बेटा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हल के परे, नीसू यादव जी कह रही हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमरजीत पाल जी क्या कह रहे हैं, कमेंट दोबारा करिए। करुणाशंकर जी बिल्कुल, दीपिका चौबे जी जुड़ गए हैं, शिव कुमार जी हैं, सुप्रिया भारती जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। लेकिन अभी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड आप क्या कहना चाहिए यार, गुड वह कहना चाहिए क्या, गुड इवनिंग कहना चाहिए ना, हाँ बिल्कुल गुड इवनिंग कहना चाहिए। करुणाशंकर जी, जी समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम संधि की बात कर रहे हैं, इनके संधि के भेद बताएंगे, व्यंजन संधि के। सभी लोग बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हैं भैया, चलिएगा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं प्रभु। चलिए, हाँ, तो अब हम चलते हैं आगे, भाव से कहिए श्री राधे। चलिएगा,
देखिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं व्यंजन संधि में। आप समझ चुके हैं, एक बार बता देते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं, आज का जो टॉपिक है आपका लाइव क्लास का जो टॉपिक है वो है व्यंजन संधि, और व्यंजनों की संख्या 33 है, और व्यंजनों को संस्कृत में हल कहते हैं, इसलिए व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह सकते हैं। व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कह सकते हैं, क्योंकि हल एक प्रत्याहार है। अब देखिए क्या है परिभाषा इस संधि की। यदि पूर्व वर्ण में व्यंजन हो, माने प्लस से पहले व्यंजन आए, व्यंजन माने हलंत, व्यंजन माने जिसके नीचे एक तिरछी रेखा लगी हो, जिसके नीचे क्या लगा हो बेटा, तिरछी रेखा लगी हो, उसको हम व्यंजन कहते हैं। जैसे तत् के सामने, तत् के नीचे यहां पर ये लगा है, इसको हम क्या कहेंगे, हलंत कहते हैं। चलिए, पूर्व वर्ण में व्यंजन हो, प्लस से पहले व्यंजन हो, पर वर्ण में, पर माने बाद का, पर वर्ण में स्वर हो या व्यंजन अथवा व्यंजन ही हो, तो वहां पर व्यंजन संधि हो जाएगी। नेक्स्ट, व्यंजन संधि यदि पूर्व वर्ण स्वर हो, कंडीशन देखिएगा, यदि पूर्व वर्ण, पूर्व में प्लस के पहले वाला, प्लस से पहले वाला वर्ण, पूर्व वर्ण स्वर हो, स्वर माने अच, तथा पर वर्ण कोई व्यंजन हो, कोई व्यंजन हो, तो वहां भी व्यंजन संधि होगी। उदाहरण देखिए, जगत प्लस ईस, जगत में त के नीचे क्या लग रहा है बेटा, हलंत लग रहा है, और हलंत वाला जो अक्षर है उसको हम व्यंजन कहते हैं, क्योंकि बता चुके हैं स्वरों को अच कहते हैं और व्यंजनों को हल कहते हैं, तो इसीलिए यहां पर ये त क्या हुआ, व्यंजन हुआ। जगत ईस, ईस में ई जो है वो स्वर है, तो व्यंजन के बाद क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, इसीलिए व्यंजन संधि होगी। यहां नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, तत् प्लस लीन, तत् में त के नीचे हलंत लगा है, इसके बाद ल है, और ल एक व्यंजन है, आप जानते हैं, तो यहां पर व्यंजन के बाद में व्यंजन आ रहा है, इसलिए संधि व्यंजन संधि हो गई। ठीक है जी, बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट बात कर लूं, अभी बताया था व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं, हल के बाद हल रहने पर हल संधि होगी। दूसरा, हल के बाद अच रहने पर हल संधि होगी। तीसरा, अच के बाद में हल रहने पर भी हल संधि होगी। अब चलते हैं आगे जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, बहुत बढ़िया जी। आगे बात करते हैं व्यंजन संधि। तो आप जो है अपना एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठा करें, तो व्यंजन संधि जो है उसके, व्यंजन संधि के एक तरह से हम भेद बता रहे हैं, व्यंजन संधि के भेद और इसके सूत्र भी बताएंगे। व्यंजन संधि के भेद, बिल्कुल, व्यंजन संधि के क्या है भैया, भेद। चलिएगा, सबसे पहले व्यंजन संधि में क्या आता है, सबसे पहले व्यंजन संधि में देखेंगे, एक तरफ आप डाल लेंगे सूत्र, एक तरफ डाल लेंगे आप जो है क्या डाल लेंगे, एक तरफ सूत्र, एक तरफ संधि का नाम। तो संधि का नाम डालेंगे, यहां पर आप लिखेंगे सबसे पहले संधि है, नंबर 1 संधि है आपकी कौन सी, इष्टुत्व संधि। कौन सी है भैया, इष्टुत्व संधि, पहली संधि है आपकी ये वाली। हाँ, दूसरी संधि है आपकी इष्टुत्व संधि, दूसरी संधि में व्यंजन संधि में कौन सी है, इष्टुत्व संधि, बिल्कुल, इष्टुत्व संधि। तीसरी संधि देखेंगे कौन सी है, तीसरी संधि है जसत्व संधि, जसत्व संधि। अगली देखेंगे नेक्स्ट, जसत्व संधि के बाद में फिर एक संधि और है, कौन सी संधि है देखेंगे, अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि जी। अनुस्वार इसमें हो जाता है पदांत में म हो तो ये मो अनुस्वार सूत्र वाली संधि है, अनुस्वार संधि। इसके बाद में फिर देखेंगे आप जो है कौन सी है, परस वर्ण संधि, परस वर्ण माने इसमें 5वां अक्षर हो जाता है, तो परस वर्ण संधि आपकी ये हो गई, कौन सी हो गई जी, परस वर्ण संधि। इसके बाद में फिर आप देखते हैं एक संधि है आपकी लत्व संधि, कौन संधि, लत्व, हाँ लत्व संधि जी। इसके बाद में एक संधि और देखेंगे आप कौन सी है, लत्व संधि के बाद में तुकागम संधि, तुकागम, तुकागम ये संधि का नाम है, इसका सूत्र होता है अलग बताएंगे, 6 सूत्र होता है, तुकागम संधि। अब सबसे पहले जो है इष्टुत्व संधि है, इसका हम सूत्र लिखेंगे प्रभु जी, और वो सूत्र क्या है देखेंगे, इसका सूत्र है इस्तो इश्चुना
इश्चु, ये सूत्र है। इश्चो, इस्तो, इश्चुना, इश्चुहु, समझेंगे। दूसरा है आपका इष्टुत्व संधि का सूत्र है, क्या है? इष्टुना, इष्टु, इष्टुना, इष्टु। तीसरा देखेंगे, तीसरा जो सूत्र है वो क्या कह रहा है? तीसरा सूत्र है जसत्व संधि का, और वो क्या कह रहा है जी? जलाम जसोवन्ते, जलाम जसोवन्ते, जलाम जसोवन्ते। एक और इसका सूत्र है प्रभु जी, और एक और सूत्र वो कौन सा है ध्यान देंगे? जलाम जस झसी, जलाम जस झसी, झलाम जस झसी। झलाम माने झल प्रत्याहार, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। ये आपका, चलिए देखेंगे, बिल्कुल। अरे भैया देखो, ये आपका झलाम जस झसी, ठीक है। ये सूत्र है, ये पदांत का है। ये पदांत एक संधि, मतलब ये जसत्व संधि दो प्रकार की है, एक पदांत एक अपदांत। तो ये जो है आपकी पदांत है और ये अपदांत है। माने ये जो सूत्र है अपदांत जसत्व संधि का सूत्र है, परीक्षा में पूछा गया। अपदांत माने जिसके पदांत में नहीं है, अपदांत। और ये पदांत है, ध्यान रखेंगे। अनुस्वार संधि का सूत्र देखेंगे। अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है? तो अनुस्वार संधि का सूत्र है मो अनुस्वार, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार, मो अनुस्वार। नेक्स्ट देखेंगे परसवर्ण संधि का सूत्र है ययई परसवर्ण। देखेंगे यहाँ ययई का मतलब यय प्रत्याहार, ययई परसवर्ण, ययई परसवर्ण। लत्व संधि का सूत्र देखेंगे तोली, ओ तोली। तो कागम संधि का सूत्र देखेंगे, कौन सा है? छेच, छेच। देखिएगा ये इस प्रकार से सूत्र हैं, परीक्षा में कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ, दीपक वर्णवाल जुड़ गए हैं, बिल्कुल। अमरजीत पाल पहले से ही हैं, कामिनी सिंह जी जुड़ गई हैं, राखी यादव जी पहले से ही हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया प्रभु। चलिए, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जी जी, शिखा यादव जी, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो व्यंजन संधि के सूत्र हैं, और व्यंजन संधि कहाँ कैसे काम करती है, यह व्यंजन संधि के सूत्र यहाँ पर बयां कर रहे हैं अपनी कहानी। कई बार सूत्रों को भी परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ी परीक्षा में, छोटी परीक्षा में बहुत कम सूत्र आते हैं व्यंजन संधि के। पहला जो संधि है, पहली संधि है वो इष्टुत्व संधि है, दूसरी संधि इष्टुत्व है, तीसरा जसत्व है, चौथी अनुस्वार है, पांचवी परसवर्ण है, छठवीं आपकी लत्व संधि है, सातवीं आपकी तुकागम संधि है। ऐसे ही अनुनासिक संधि होती है, और भी व्यंजन संधि के कई अनेकों सूत्रों के द्वारा व्यंजन संधि को बनाया जाता है, व्यंजन संधि के उदाहरणों को दिया जाता है। इसलिए व्यंजन संधि के कोई प्रमुख भेद नहीं है। व्यंजन संधि जो है वह सूत्रों के द्वारा चलती है, सूत्र चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने तुकागम संधि लिखी है, यहाँ छेचा सूत्र ही केवल दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर लत्व संधि है तो तोरली सूत्र के द्वारा है। लत्व संधि इसलिए कि यहाँ पर ल होता है, इसलिए ऐसा कर दिया है। तो ये व्यंजन संधि के सूत्र हैं, और व्यंजन संधि के सूत्रों का करना पड़ेगा आपको वाचन, तभी आप सीख पाएंगे और तभी आप कर पाएंगे परीक्षा में कि इसका
इसका कौन सी संधि का कौन सा सूत्र है। तो आइए सभी लोग, अजीत जी जुड़ गए हैं, ऋचा सिंह जी, बिल्कुल कुछ नए लोग भी आज जुड़े हैं, आज उनको देख रहे हैं हम, दिख रहे हैं बिल्कुल। ऋचा जी जुड़ गई हैं, बिल्कुल प्रणाम, बिल्कुल भैया, बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत कल्याण हो, मंगल हो। चलिए अब हम वाचन करते हैं इष्टुत्व संधि का। सबसे पहले बात करते हैं इष्टुत्व संधि। ये क्या करेगी साहब, ये इष्टुत्व संधि जो है वो इष्टु कर देगी बेटा। इष्टु का मतलब आधा स है और यहाँ चु का मतलब च वर्ग है, माने च वर्ग में बदलेगी और यह किस में बदलेगी, तालव्य स में बदलेगी। कब बदलेगी, कंडीशन बताएंगे आगे। ऐसे ही इष्टुत्व संधि है तो ये मूर्धन्य समय बदलेगी प्लस के बाद वाले वर्ण को और ट वर्ग में बदल देगी। ऐसे ही जसत्व संधि, वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाना। जसत्व संधि है झलाम जसो अंते, यहां पर झल प्रत्याहार है और झल प्रत्याहार को जस प्रत्याहार में चेंज कर देते हैं, इसी का नाम है जसत्व संधि। अनुस्वार संधि की चर्चा करें थोड़ा सा, तो अनुस्वार संधि में क्या है, यहां म होगा, प्लस से पहले म होगा और उसके बाद कोई व्यंजन होगा यदि, तो उस म को यह अनुस्वार में बदलने का काम करेगी, माने यह जो है अंक की बिंदी में बदलने का काम करेगी। ठीक है, अरे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं जी, नमो नमः अजीत जी। चलिए, तो यहां ये अनुस्वार संधि हो गई। परस वर्ण संधि, पर माने दूसरा जी, परस्वर संधि का अर्थ होता है यहां पर यह पंचम अक्षर में बदलने का काम करेगी। अनुस्वार के बाद में जो भी वर्ण होगा स्वर या व्यंजन, तो उसको यह किस में बदलने का काम करेगी। इसमें परस वर्ण का अर्थ होता है पर माने बाद का, माने पंचम अक्षर में बदलने का काम यह संधि करेगी, यही परस वर्ण। लत्व संधि क्या करेगी, लत्व संधि जो है वह तवर्ग के बाद में यदि ल आएगा, प्लस से पहले तवर्ग होगा त थ द ध न, और उसके बाद में यदि ल आएगा, ल आएगा तो तवर्ग के स्थान पर माने तवर्ग के अक्षरों को यह ल में बदलने की काम करेगी। और इसमें आने वाले जो वर्ण होंगे वो डबल अक्षर वाले, माने इस प्रकार के शब्द होंगे जैसे तल्लय, उल्लेख, तल्लीन, इस प्रकार के शब्द होंगे डबल ल वाले। तो डबल ल वाले जो आपको मिलेंगे वह सब, उसमें जो सूत्र लगेगा वह तोरली सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा बेटा, तोरली सूत्र लगेगा। तवर्ग के बाद में ल आएगा तो तवर्ग को ल में बदलने का काम करेगी। तुकागम संधि की चर्चा करें अगर छोटा सा बात करें छोटी सी, तो तुकागम संधि में क्या होगा, तुकागम संधि में स्वर होगा कोई अ ई उ री, अ ई उ और री प्लस से पहले होंगे, अ ई उ और री प्लस से पहले होंगे। उसके बाद में केवल छ होगा, प्लस के बाद में क्या होगा बेटा, छ होगा। तो वहां पर दोनों के बीच में, प्लस के बीच में जो वर्ण है उन दोनों के संधियों के बीच में च का आगम हो जाएगा। पहले तुक का आगम होगा, वैसे त का आगम होगा, उसके बाद च का। लेकिन यहां पर आपको समझने के लिए इस प्रकार से, जैसे उदाहरण एक देख लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा अनु प्लस छेद, अनु प्लस छेद, तो यहां आप देखेंगे कि अनु शब्द में उ आ रहा है, इसके बाद छ है, तो दोनों के बीच में नु और छे, इन दोनों के बीच में प्लस के पहले वाला नु है, यहां पर छे है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि दोनों के बीच में टपक पड़ेगा च। क्या टपक पड़ेगा भैया, च टपक पड़ेगा, माने च आ जाएगा इसमें। तो शब्द क्या बन जाएगा, अगर मैं पूछूं आपसे, शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद, हाँ, संविधान में अनुच्छेद पढ़ते हैं कि नहीं, अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है, राजभाषा अधिनियम है, बिल्कुल। हाँ, 308वीं अनुसूची में 17वें भाग में है कि नहीं बताइए। तो यही अनुच्छेद शब्द बन जाएगा। ऐसे वी प्लस छेद विच्छेद शब्द बन जाएगा, यानी अनु प्लस छेद में देखा आपने, अनु में न के नीचे उ लग रहा है, यू स्वर है, इसके बाद छ है, तो उ ई री कोई भी स्वर हो प्लस से पहले और उसके बाद छ हो तो बीच में च टपक पड़ेगा, माने आगम हो जाएगा च का, आपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी संधि का नाम है बेटा तुकागम संधि, इसी को चागम संधि के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, इस संधि को हम किस नाम से जानते हैं, चागम, क्योंकि च का आगम हो जाता है, च बीच में टपक पड़ता है, इसलिए इसको हम चागम संधि के भी नाम से जानते हैं। तो अब हम संधियों का वाचन कर लेते हैं। नेक्स्ट संधि की चर्चा हम अगले टर्न पर ही करेंगे शायद लगता है। तो सबसे पहले आप इसका वाचन करेंगे इष्टुत्व संधि का। आइए, इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, चलिएगा। हाँ, निमेश राज आनंद जी जुड़ गए हैं। नमः संस्कृताय, शुभम अस्तु, कल्याणम अस्तु, सर्वे मित्राणी नमस्करोमि जी। जी 1949 में 1949 को जी, शिखा यादव जी 1949 1949। चलिएगा, आइए बात करते हैं इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु,
इस्तो, इश्चुना, इश्चो। इस्तो का मतलब यहाँ सा आधा है, यहाँ ता है। स और त वर्ग के बाद में अगर तालव्य स और च वर्ग आए तो स को तालव्य स में और त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। इसी का नाम है इश्चुत संधि। इस्तो, इश्चुना, इश्चो, इस्तो, इश्चुना, इश्चो। बोलिए इस्तो, इस्तो कहेंगे, अस्तो बताइए क्या कहेंगे? अस्तो, इश्चुना, इश्चो, अस्तो, इश्चुना, इश्चो। इस्तो बोल लो, कोई बात नहीं है। इस्तो, इश्चुना, इश्चो। दूसरा इष्टुना, इष्टु, यहीं पर इसकी आवृत्ति अनुवृत्ति हो जाएगी, यानी यहाँ इस्तो शब्द जो है इसको हम ले लेंगे जब संधि करेंगे तो। बिल्कुल इस्तो, इष्टुना, इष्टु, इस्तो, इष्टुना, इष्टु। जलाम जसो अन्ते, जलाम जसो अन्ते, जलाम जसो अन्ते, जलाम जसो अन्ते। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते। वाचन करिए सभी लोग, तभी याद होगा आगे। मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः, मो अनुस्वारः। ययै परसवर्ण, ययै परसवर्ण, ययै परसवर्ण, ययै परसवर्ण। तोर्ली, 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 तोर्ली। छेच, छेच, छेच। इस्तो, इश्चुनाश्चु, इस्तो, इश्चुनाश्चु, इस्तोष्टुनाष्टु, इस्तोष्टुनाष्टु। झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते। एक सूत्र है यहाँ पर, ठीक है, पदांत का है। झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते। झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। अनुस्वार संधि का मो अनुस्वार, मो अनुस्वार, मो हेल्पिंग हैंड मोदी केयर। क्या बात है आईडी बनाने वाले, शाबाश, गर्दा कर दिया तुमने तो यार आईडी बनाने में। गुड इवनिंग, बिल्कुल हेल्पिंग हैंड मोदी केयर, क्या बात है, ऐसी ऐसी आईडी बनाया यार, तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, थैंक यू। कोई बात नहीं, आप कोई भी प्रश्न कहीं से भी किसी भी प्रकार का जो संस्कृत भाषा से संबंध टॉपिक के अकॉर्डिंग हो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास पूरा पूरा किया जाएगा। बिल्कुल आगे है परस्पर संधि। अब देखिए किस प्रकार से इन सूत्रों को पहचानेंगे, इनको याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप कहेंगे सर याद कैसे होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक बताएंगे कि किस तरह से इन व्यंजन संधि के सूत्रों को परीक्षा में पहचानें। जिस प्रकार से आप हमें 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले नहीं जानते थे और अभी हम कहीं भी दिख जाएं तो आप तुरंत पहचान लेंगे कि सर तो भाई ये तो संस्कृत पढ़ाते हैं। ऐसे ही 4 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से एक को पहचानना है। कितना सरल, देखो भारत में कितनी सरल व्यवस्था है परीक्षा की कि 4 में से 3 गलत हैं, एक को सही पहचानना है। अगर आप बड़ी परीक्षा देंगे ना ISP से तो आप लिखना पड़ेगा आपको कैसे हो गया, लेकिन बेहतरीन तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आप 4 विकल्पों में से एक को पहचानना है। कितनी सरल प्रणाली है हमारी शिक्षा की प्रणाली। देखिएगा मैं एक प्रश्न देता हूं आपको और वह प्रश्न क्या कह रहा है, किस तरह से प्रश्न आता है परीक्षा में सूत्रों से, और आप उत्तर देने का प्रयास कैसे करेंगे। आइए ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फर्स्ट क्वेश्चन आर अवेलेबल इन डिजिटल स्क्रीन, प्लीज गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली। देखिएगा ये शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाएगा अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है। अनुस्वार, शीघ्रता से उत्तर देंगे यदि आपको पता है, नहीं पता है तो हम हैं। अनुस्वार संधि का सूत्र
होता है, अनुस्वार संधि का सूत्र होता है। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन आर अवेलेबल, पहला विकल्प आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, देखिएगा क्या है जी। पहला विकल्प है ययई परसवर्ण, ययई परसवर्ण। दूसरा विकल्प है, दूसरा है विकल्प स्तो इष्टनाश्चु, दूसरा विकल्प है स्तो इष्टनाश्चु। तीसरा विकल्प आ रहा है शानदार विकल्प स्तो इष्टुनाष्टु, बहुत शानदार विकल्प। और चौथा आ रहा है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और चौथा विकल्प है मो अनुस्वारः। अभी आप पढ़ चुके हैं, ताजा ताजा पढ़े इसलिए उत्तर दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न रहेगा, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया शिखा जी, अरे जलवा कर दिया आपने तो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, क्या बात है। प्रशांत कुमार जी जुड़ गए हैं, शानदार उत्तर दे रहे हैं। हमारे आंसर देने से पहले ही उन्होंने उत्तर दिया है जी। हेल्पिंग हैंड मोदी केयर जी, बहुत जी आपके लिए धन्यवाद जी। हेल्पिंग हैंड मोदी केयर के नाम से आईडी, अपना नाम तो बताओ प्रभु। कह रहे हैं आप हमारे फेवरेट हैं, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद, आपके लिए आभार। हार्दिक पटेल जी जुड़ गए हैं, राइट आंसर दे रहे हैं डी। सुभाष गुप्ता जी, सबसे पहला आंसर आया है हार्दिक पटेल का, उससे पहले ही उन्होंने दे दिया था जब प्रश्न में लिख रहा था कुछ लोगों ने। सुभाष गुप्ता जी का दूसरे नंबर पर आंसर रहा, तीसरे नंबर पर ज्योति यादव रही, चौथे नंबर पर प्रशांत कुमार जी, बिल्कुल। और हेल्पिंग हैंड मोदी केयर जी पहले ही आंसर दे चुके हैं, दोबारा से दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही रहा, बहुत बढ़िया मेरे शेरों, क्या बात है, राइट आंसर हो जाएगा मो अनुस्वारः। जी हाँ, यदि आप बता सकते हैं क्या आपने इस सूत्र को कैसे पहचाना, क्या वाचन के द्वारा पहचाना, कैसे पहचाना? देखिएगा मैं आपको ट्रिक बताता हूं जी। इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको कुछ आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार से परीक्षा में मिलेगा। पूछा जा रहा है अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होता है, अनुस्वार संधि का सूत्र, कुछ नहीं करना है। अनुस्वार संधि का सूत्र पूछा जा रहा है, यहां भी देखिएगा तो बेटा अनुस्वार शब्द लिखा है, ये जो चिन्ह है इसको हम संधि में पढ़ा चुके हैं, यह अवग्रह चिन्ह है और ये लुप्ताकार अ माना जाता है, इसीलिए यह जो शब्द है वो मो अनुस्वार शब्द है, बिल्कुल अनुस्वार शब्द है। तुरंत आप देख सकते हैं कि अनुस्वार शब्द यहां है, अनुस्वार शब्द यहां है, आप तुरंत जो है अनुस्वार संधि का सूत्र बता सकते हैं। आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यह सूत्र किसका है, तो आप सर कहेंगे, अगर ऑप्शन आपके पास हो तो आप ऑप्शन से बता सकते हैं कि यह गुरुजी यह जो है इष्टुत्व संधि का सूत्र है। आप क्या बताएंगे, सर ये इष्टुत्व संधि का सूत्र है। कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर इष्टुत्व संध, यहां इष्टुत्व संधि का नाम है और यहां पर इष्टु शब्द लिख रहा है बेटा, यहां इष्टु शब्द लिख रहा है, यहां भी इष्टु देखेंगे, यहां भी इष्टु देखेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कि यह जो सूत्र है यह इष्टुत्व संधि का है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह बात करेंगे, अगर हम इष्टुत्व संधि का सूत्र देखें तो यहां इष्टु लिख रहा है, इसलिए इससे संधि का नामकरण हो गया क्या, इष्टुत्व संधि। अगर आपसे पूछा जाए इष्टुत्व संधि का सूत्र कौन सा है, तो विकल्प ही आपको चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि यहां इष्टु शब्द है बेटा, यहां भी इष्टु शब्द है, माने यहां तालव्य स आधा बना है, यहां भी तालव्य स आधा है, माने आंसर तो आपके सामने लिखा है, बस आपको पहचानना है। इसीलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगर मैं कहूं परस्वरण संधि का सूत्र क्या है, परस्वरण संधि का सूत्र क्या है, तो बेटा यहां परस्वरण लिखा हुआ है, यह परस्वरण संधि का सूत्र है, यह परस्वरण संधि का सूत्र है। लेकिन राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, मो अनुस्वारः। बिल्कुल। अब देखो अनुस्वार संधि का सूत्र क्या है, प्रश्न यही था, इसमें से कुछ नहीं किया आपने। यदि मान लीजिए आप सूत्र नहीं पढ़ते तो भी ट्रिक के माध्यम से पता लग जाता कि मो अनुस्वारः में अनुस्वार शब्द छिपा है, इसलिए यह अनुस्वार संधि का सूत्र है। और किसी में अनुस्वार शब्द है ही नहीं। जितने मैंने सूत्र लिखाए, क्या बेटा इसमें कोई भी अनुस्वार शब्द छिपा है? क्या सूत्रों में देखो, इस्तो इष्टना इष्टु, इष्टुना इष्टु, झलाम जसवंते, मो अनुस्वारः, ययई परस्वरणः, तोरली छेच, क्या इनमें कहीं भी इस अनुस्वार संधि के सूत्र के अलावा क्या किसी भी सूत्र में अनुस्वार शब्द लिखा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं लिखा, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि जी बिल्कुल सही पकड़े हैं कि इसमें आंसर हो जाएगा आपका अनुस्वार संधि। बहुत बढ़िया, प्रशांत जी कह रहे हैं जी, प्रशांत कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये सब ईश्वर की कृपा है, जो व्यक्ति एक बार जुड़ जाता है अपने संस्थान से और हमसे जुड़ जाता है, शायद वो छोड़ दे लेकिन हम उसको नहीं छोड़ते हैं।
ध्यान रखिएगा, जो हमसे एक बार जुड़ जाता है, एक बार हमारे सानिध्य में आ जाता है, तो वो हमको छोड़ दे भले ही, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ते साहब। आप कहीं भी, कहीं भी, कभी भी दिखेंगे, किसी भी क्लास में आप दिखेंगे, मैं तुरंत आपको पहचान लूँगा। प्रशांत जी, लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तीर्थराज प्रयाग से आप देख रहे हैं लाइव क्लास किशोर सर के साथ संस्कृत भाषा निर्णय एकेडमी के चैनल पर। सभी लोग एक बार इसको शेयर करिएगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, मेरी बात में दम हो, अगर आपको लगता है कि मेरी जो ट्रिक बनाई हुई है सूत्रों को पहचानने की, उसमें कुछ दिखता हो, तो आप जम करके शेयर कर दीजिए एक बार। चलिएगा, बहुत बढ़िया ज्योति यादव जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं आगे कि इस प्रकार के सूत्र आएंगे तो क्या आप हल कर पाएंगे? क्या आप हल कर पाएंगे दोस्तों? बिल्कुल। अब देखिए, ज़्यादा ये हो जाएगा सिस्टम, इसलिए मैं अगली संधि की चर्चा बेटा बाद में करूंगा। आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि अगली संधि में यहाँ सूत्रों का वाचन करके आप आएंगे, बढ़िया तरह से इसको देखेंगे। कल नियम बताएंगे। सबसे पहली जो संधि होगी उस संधि के बारे में चर्चा करेंगे, और वो संधि होगी आपकी क्या? इष्टुत्व संधि होगी दोस्तों जी। 3 बजे क्लास शुरू हो जाती है और लगभग 1 घंटा या पौन घंटे की क्लास रहती है। रोजाना टाइमिंग जो आपकी है वो 3 बजे से है, तो सभी लोग 5 मिनट पहले क्लास में आने का प्रयास करेंगे। आइए, बिल्कुल। तो अभी हम क्लास को कहते हैं अलविदा। उससे पहले एक सुंदर सा एक श्लोक या भजन, आइए सुनते हैं 2 लाइन। बिल्कुल। श्याम तेरी बंसुरी बजने लगी, श्याम तेरी बंसुरी बजने लगी। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, हे सखी, ये भगवान की जो बंसी है बड़ा हमारे तो अंदर कुछ कर देती है ये। हाँ, बाजी द्वारे खोले भाजी, बाजी कहे बाजी ते, बाजी पत्ते छोड़े भाजी, बाजी कहे बाजी ते। बाजी द्वारे खोले भाजी, बाजी पत्ते छोड़े भाजी, बाजी कहे बाजी ते, कहाँ बाजी बाजी रे। बांसुरिया बाजी वो तो, बांसुरिया बाजी वो तो, बांसुरिया बाजी रे। बाजी द्वार खोले भाजी, बाजी पत्ते छोड़े भाजी, बाजी कहे बाजी ते, कहाँ बाजी बाजी रे। कौन सा अलंकार है बताइएगा? बाजी द्वार खोले भाजी बाजी द्वार खोले भाजी, बाजी पत्ते छोड़े भाजी, बाजी कहे बाजी ते, कहाँ बाजी बाजी रे, कहाँ बाजी बाजी रे। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसरी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी। श्याम तेरी बंसी ने जादू किया, श्याम तेरी बंसी ने जादू किया, मेरा सब चैन उसने लूट लिया। श्याम तेरी बंसी ने जादू किया, मेरा सब चैन उसने लूट लिया। बाजी द्वारे खोल भाजी, बाजी पत्ते छोड़ भाजी, बाजी कहे बाजी ते, कहाँ बाजी बाजी रे। बाजी वो तो बांसुरिया वृंदावन में बाजी रे, बाजी वो तो बांसुरिया वृंदावन में बाजी रे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज के लिए इतना ही कहेंगे। आज का जो सेशन कैसा रहा एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिएगा, लोगों को पता चले। बिल्कुल, संस्कृत गायन पहली बार हर एक क्लास में कुछ न कुछ गायन के साथ में सूत्रों का गायन, कारक के सूत्रों का गायन रहेगा। शब्द रूप धातु रूप में भी शब्द रूपों को गायन के द्वारा गाते गाते आपको याद कराएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें साथ रहेंगी। इसलिए जुड़े रहिए अपने परिवार से, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, समृद्ध रहिए। आज के लिए इतना ही। कल के लिए फिर हम चर्चा करेंगे नई ऊर्जा स्फूर्ति के साथ में। जो लोग जुड़े हैं वो कंटिन्यूअस क्लास को लेते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, नमामि, नमो नमः।